इंडिया के एक्शन के ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूं, ठीक है जो मोहसिन नकवी साहब ने जो भी किया, एक ठीक है आपने जो अपना एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के एक्शन के ऊपर कि इंडिया कौन होता है कि एक जो भी प्रेसिडेंट हो, इंडिया कौन होता है ये कहने वाला कि हमने इनसे ट्रॉफी नहीं लेनी। तो ये इंडिया की भी तो एक फॉल्ट है ना, उनके अंदर भी तो फॉल्ट है ना। आप उनके हवाले से क्या कहेंगे? मेरी बात सुने ना, आपके 4 बेटे हैं, ठीक है, उन्हें जो एक कमाऊ पुत्र है, ठीक है, ले आगे राती 2000 तानू देना, बाकी खर्चा चाहना, ठीक है, तुसी किनु करोगे? ये मेरे कमाऊ पुत्र वाला साहब, कमाऊ पुत्र साहब आईसीसी का वो कमाऊ पुत्र है, ठीक है, कौन? इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई उनको पैसा जनरेट करके देता है, ठीक है। पैसा देखिए, आपने उसकी इज्जत करनी है जो आपको खाना खिला रहा है, जो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, जो आपको गाड़ियों से नवाज रहा है, जो आपको पता है उतना आपके ऑस्ट्रेलिया को स्पॉन्सर नहीं होता। एशिया में सबसे ज्यादा स्पॉन्सर आपके बीसीसीआई को होता है, इंडिया को होता है। तो इंडिया कमाऊ को होता है, वो जब भी मैच आता है पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, बेचने के, ये पैसे की बात है जी, पैसे की बात है। ये तो मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं, ये पैसे का दौर है। आप अगर इंग्लैंड में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, अगर आप इंग्लैंड में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो बड़ी चीजें ऐसी होती है कि आप वो भी कहते हैं कि आपके पास पैसा कितना है, आपके पास पैसा कितना है, ठीक है, पैसे वाले को वीजा देगा। तो ये जो चीजें, ये बड़ी इफेक्टिव चीजें हैं, इनको चाहिए जाने दें, किसी और को भी आने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रज़ी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। एशिया कप 2025 बड़ा मुकाबला फाइनल, पाकिस्तान फिर हार चुका है। इंडिया ने किस तरह की क्रिकेट खेली, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था, कहां पे मिस्टेक्स हुई और कहां पे पाकिस्तान ने गलतियां करके मैच इंडिया की झोली में धकेल दिया। हमारे साथ मौजूद हैं दबंग एनालिस्ट मियां आदिल साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह के साथ फर्स्ट क्लास। आप सुनाए, आप ठीक है? बड़ा अफसोस हुआ पूरी टीम को, पाकिस्तान कल इंडिया से मैच हार चुका है। नहीं, अफसोस किस चीज का, मुझे आप ये बताएं। आप 7वें नंबर की टीम है और इतना मैच फंसा लिया, तो आप अफसोस किस चीज का है? देखिए, पाकिस्तान ने जब स्टार्ट की, पहले नंबर में मैं टॉस की बात करता हूं। जब इंडिया ने टॉस जीती तो पाकिस्तान को उन्होंने बैटिंग का मौका दिया, बैटिंग की दावत दे दी। जब फरहान और फखर लगे हुए थे तो ऐसा लग रहा था 200 स्कोर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की विकेटें ऐसे गिरी हैं जैसे रेत की दीवार होती है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? T20 फॉर्मेट में हमेशा ये चीजें होती हैं कि जहां पे आपका एक अच्छा बैट्समैन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी परफॉर्म करे। उसने 47 रन तो किए फखर ने। अगर क्रिकेटिंग सेंस के मुताबिक देखा जाए, फखर ने अपना 50 मिस किया है, ठीक है। और अगर देखा जाए साहबजादा फरहान 57 पे आउट हुआ है, तो मैं उसकी परफॉर्मेंस को कंसीडर नहीं करता हूँ, क्योंकि आप सेट हो, ओपनर के हुए हो, आपको चाहिए बैट कैरी करें। चले, अगर बैट कैरी नहीं करना, कम से कम आप 90 रन तो करें, 100 भी नहीं करना तो ठीक है। अगर 90 रन करके भी आपने 50 ही कंसीडर होना आपका, तो आप 57 करके भी आप 50 कंसीडर हो रहा है। मगर 50 भी कंसीडर नहीं हो रहा ना, हार गए, मैच हार गए, ऐसे 50 किता मैच हार गए ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਲੋ ਕੇ ਖੇਡ, ਨਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰ ਖੇਡ, कवर च खेड, तू सामने खेड, तेरा हर बैट इधर जा रहा है, तुम्हारा फ्लो इधर है, तुम्हारे बैट की मींस ग्रिप ठीक नहीं है और बॉटम एंड तुम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, बड़ी हिट के लिए, और बड़ी हिट लग भी नहीं रही, ठीक है, 2-3 लगी जरूर है, मगर जब बॉटम हैंड इस्तेमाल कर रहे हो ऑफ स्टंप से बाहर वाले बॉल को आप इधर मिड विकेट पे कैसे खींचेंगे? फरहान आउट हुआ है, उसके बाद साइम अयूब आए हैं, फिर उसके बाद हारिस आए हैं। देखिए, इन दोनों ने जो शॉट्स खेली ना, ऐसे लगा जैसे कोई क्लब क्रिकेट के प्लेयर है, बल्कि क्लब क्रिकेट से भी बिलो मुझे लग रहे थे। पहली दफा ऐसा लग रहा था जैसे ये क्लब क्रिकेट से भी नीचे वाले प्लेयर्स हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या लगता है, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस, मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि इनको टीम में होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? आपने पहली दफा ये बात क्यों की है कि मैंने पहली दफा देखा कि ऐसे खेले, ठीक है, ये है ही सारा स्क्रैप, ठीक है। हमारे ऊपर मैनेजमेंट देख लें, वो भी स्क्रैप है, ठीक है। नशे में टीमें बनेगी तो नशे में खेलेंगी, ठीक है। आप नेपोटिज्म खत्म नहीं होगा जब तक मामे चाचे पनेवे दमाद को फिर शदाब तैयार हो रहा है, ठीक है, उन्हें आके वाइस कप्तान बनना है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, मेन चीज है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ क्रिकेट नहीं खेड रहे, ਅਸੀਂ पाकिस्तान नाल खेड रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान की इज्जत नाल खेड रहे हैं ਅਸੀਂ। मेन चीज ਜਦੋਂ मैं सीधी स्ट्रेट वे गल मैं टीवी ते भी अक्सर है कहना, ਜਦੋਂ दो बैट्समैन जाते ने ग्राउंड च, पता होंदा कौन चंगा ते कौन बुरा है, मगर यह किस तरह हो सकता है? एक मिसाल के तौर पर मेरे तो चंगा रजी है, हाँ जी, ਤੇ मैं बाहर बह जा, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡੀ, ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੇਡ ਜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਖਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਜੀਲ ਖਾਨ ਮੋਟਾ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੋਲ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋਲ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਮਰ ਅਕਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਮਰ ਅਕਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਲ ਲੈ ਤੇ
आजम खान भी तोल है, क्योंकि आजम खान किन्ना दा मुंडा है, शराबियां का, सॉरी शराबियां का, जो शराब पिएंगे, जो नशा करेंगे, जो जूते सीधे करेंगे, जो दरवाजे खोलेंगे, तो वो उनके लड़के खेलेंगे। गरीब का बच्चा कौन खिलाएगा? बड़ी गाड़ी पे जाए, बड़ी डिक्की वाली गाड़ी पे जाए, बड़े बोनट वाली गाड़ी पे जाए, 1.5 लाख का परफ्यूम शावर किया उसने, तो आप उसको पास बैठाएंगे या किसी गरीब को पास बैठाएंगे? ठीक है, आपको पता है कि यार इसने 1.5 लाख का परफ्यूम लाया मेरे कोल पे, गरीब क्रिकेटर को हमेशा खुशबू नहीं आएगी, बदबू आएगी। बदबू क्यों आएगी? पसीने दी, वो देखो मेहनत की खुशबू आएगी ना, मेहनत की खुशबू बो नहीं, मेहनत की खुशबू है, जिन्होंने बो समझते हैं। हाँ ठीक है, टाइयां ला के इन्हों किन्ने दसता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड च इन्ना पैसा है, किन्ने रात आया इन्हों, इन्हों तो खुदा दी कसम इन्हों घर रोटी नहीं सी पकदी, लड़ते सन पहली रोटी मेरी है, कितने आटा ना मुक जाए, ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग ने जिहड़े साडी क्रिकेट चला रहे हैं। ते जदों क्रिकेट नूं असीं इस तरीके नाल मैरिट ते नहीं देखांगे ते इंशाल्लाह इंज ही होंदा रहेगा। मोहसिन नकवी साहब को शर्म चाहिए यार, छड़ दे किसी का रिजाइन नहीं आ रहा, क्योंकि सारे सुते हैं सर। अच्छा, इस पर भी हम आते हैं आगे, इंडिया की बैटिंग के तरफ भी आते हैं, लेकिन आप देखिए कि 108 स्कोर था, 12 ओवर थे, अभी 8 ओवर पड़े हुए थे, 9 खिलाड़ी पड़े हुए थे हमारे, और देखिए हमने जो टोटल स्कोर किया वो 146 किया, यानी कि हमारी टीम के 9 खिलाड़ी सिर्फ 38 रन कर सके 8 ओवरों में। ये जो 8 ओवर में 38 रन से जिसने वाज़ह डिफरेंस क्रिएट किया पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, तो क्या कहेंगे ये जो 8-9 खिलाड़ी हमारे साहिबजादा फरहान फखर जमान के बाद थे, क्या इन सारे खिलाड़ियों को अब भी टीम में होना चाहिए? चलो हार गए, पास्ट हो गया अब तो, लेकिन टीम में होना चाहिए इनको। आप मुझे एक बात बताएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के आप सॉरी कहना पड़ रहा है, आपको भी क्रिकेटिंग सेंस होनी चाहिए, इनको नहीं होना चाहिए। आगे वर्ल्ड कप है, इन्होंने कहना वर्ल्ड कप की तैयारी मुकम्मल है, किसके साथ मुकम्मल है? ठीक है, ये मजदूर टीम के साथ आपकी तैयारी मुकम्मल है, ये जो मजदूर आपकी मैनेजमेंट है, हमारे पीसीबी को सॉरी टू से कहना पड़ रहा है, चलना नहीं आता। अच्छा, उसकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, वो लगता ही नहीं कि हमारा पीसीबी चेयरमैन है, उसकी आप चलन देखें, चलता कैसे है वो। ऐसे लोग हमारी क्रिकेट जिनको खुद नहीं चलना था वो कैसे क्रिकेट चलाएंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, पीसीबी चेयरमैन, ठीक है, और दूसरे लोग हमसे ट्रॉफी ना लें यार, हाउ इट्स पॉसिबल। अच्छा, मैं ट्रॉफी की तरफ आता हूं, पहले मैं असल में मैं चाह रहा हूं कि पहले पाकिस्तान की बैटिंग एंड देन बॉलिंग। अगर बॉलिंग की हम बात करते हैं, चलो बैटिंग तो आपने बात की कि इन सबको होना नहीं चाहिए, सपोज दैट जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो देखें जिस तरह से शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ ने जिस तरह से स्टार्ट दिया, 4 ओवरों में 20 रन, 3 खिलाड़ी जो कि मेन खिलाड़ी थे उनके, अभिषेक शर्मा की बात कर लें, गिल की बात कर लें, आप सूर्या कुमार यादव की बात कर लें, तीनों खिलाड़ी 20 रन पे आउट हो चुके थे। उसके बावजूद पाकिस्तान की झोली से मैच उठाकर उनकी झोली में रख दिया गया। ये किसकी कहां पे गलती हुई? फील्डिंग साइड पे। देखिए बैटिंग में तो जो हुआ सो हो गया, लेकिन फील्डिंग में भी एक टाइम था हमारे यहाँ, मैच आ चुका था हमारे पास, उसके बावजूद उनकी झोली में डाल दिया गया। यहां पे आपको किसकी गलती लगती है? मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि T20 फॉर्मेट में हमेशा होता क्या है, क्योंकि ये ठीक है प्रेशर गेम थी, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक प्रेशर मैच था, ठीक है। 2 चीजें मैं आपको बताऊं, प्रेशर किसका होता है? प्रेशर किसका होता है? किसका? क्राउड का होता है। ऐसा बॉलिंग बैटिंग का नहीं होता, ना बॉलर्स का होता है ना बैट्समैन का, क्राउड का प्रेशर होता है। अच्छा, जो बंदा क्राउड को हैंडल नहीं कर सकता, क्राउड का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, इट मींस कि नॉट ए क्रिकेटर, वो क्रिकेटर नहीं है। एक वक्त देखें वसीम अकरम को मार पड़ती थी, वकार यूनिस को भी पड़ती थी, ऐसे ही। मगर जो उनको मारते थे उनका क्या लेवल होगा? वो क्रिकेटर क्या होंगे? यार ये तो क्रिकेटर भी नहीं है, सोचने की बात है। पाकिस्तान में तो क्रिकेटर भी नहीं है, बहुत बड़ी। मैं आपको हकीकत देखें, 2 चीजें आप मेरे कहने पे आप स्टैट निकाल के देखिएगा, वसीम वकार के बाद अताउर रहमान को लगाया जाता था। अताउर रहमान को पूरे ओवरों में 40-45 रन, साथ में 4 आउट होते थे। अच्छा, ऊपर से बाहर होती थी वसीम अकरम को, वकार यूनुस को, आपकी मेन बॉलिंग को भी मार हो जाती थी, कई दफा हो जाती थी, मगर वो ऊपर से आउट नहीं कर पाते थे। एक आधा 2 आउट होते थे, या लेग बिफोर हो गए या कोई रन आउट। बड़ा एक हैरान का इंकशाफ है, जहां पे वसीम और वकार को मार पड़ी वहां पे अता भेज रहे हैं। यस, ये आपने स्टैट निकाल के मुझे भी भेजने। अताउर रहमान के आप स्टैट देखें, 40-45 10 ओवर 40-45 रन, साथ में 4 आउट। चले इस तरफ भी हम इनसे लाते हैं, लेकिन बात यह है कि जब हमारे 3 खिलाड़ी हमने उनके पकड़ लिए, उसके बाद दरमियान में देखिए जिस तरह हुसैन तलत ने कैच छोड़ा, फिर उसके बाद एक रन आउट मिस किया मोहम्मद हारिस ने। मोहम्मद हारिस की कीपिंग, अच्छा ऐसा मैं सोशल मीडिया पे देख भी रहा था, लग रहा था बहुत सारे लोगों ने इंकशाफ किया शायद ये मैच फिक्स था। क्या लगता आपको, वो जो रन आउट उसने छोड़ दिया उससे कहीं लगता आपको ये मैच फिक्स था? देखिए मैं आपको बताता हूं,
मैच पाकिस्तान का जो पहला हिंदुस्तान के साथ मैच हुआ, आपके 6 प्लेयर बिके हुए थे, इंडिपेंडेंट बिके हुए थे, यानी कि फैंसीज पे बिके हुए थे, हार पे बिके हुए थे। तो ये चीजें चलती रहती हैं, मगर देखा जाए जो मुझे लगा, जो मैंने देखा है, ये मैच फिक्स नहीं था। हो सकता है कोई एक आधा 2 प्लेयर अपने पे बिके हो तो वो इंडिपेंडेंट बोल रहा बात है, मगर ये मैच, कल का मैच होगा वो मेरिट पे हुआ है। अच्छा, कल का मैच मेरिट पे नजर आया मुझे। ये जोगे इतने हैं, इनको आता ही कुछ नहीं है। ठीक है, मैच फिक्स किस पे होता है? जीत पे, कि यार फलाना जीतेगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं ये होगा। अब देखें, मुझे इल्हाम तो नहीं होता, मैंने पहले कह दिया था अगर इनसे बड़े हिट नहीं लगे, बड़े शॉट नहीं लगे, तो ये 150 के 8 गेट करेंगे। मैंने कहा ये एक एनालिसिस होता है। एनालिसिस कौन करता है? जिसने क्रिकेट खेली हुई है, ऐसा ही है, जिसने अच्छे टाइम की, इसको क्रिकेट आती है। फहीम अशरफ की तरह, फहीम अशरफ ने मेरे मुताबिक बॉल की है, मेरे मुताबिक बॉल की है। अच्छा, मैंने पहले, उसने मुझे पूछा, शीजा थी एंकर, उसने मुझे कहा आदिल साहब क्या होगा इनको, क्या इसकी कोई बताएं। मैंने कहा हर चीज की दवाई है। ठीक है, मैंने कहा इसको चाहिए दूर बॉल खिलाए, अच्छा, ऑफ स्टंप के वाइड पे बॉल करे, क्योंकि वो बॉटम एंड ज्यादा इस्तेमाल करता है अभिषेक शर्मा, ऐसे ही है। और ये शुभमन गिल जो इनका, वो भी बॉटम एंड ज्यादा इस्तेमाल करता है, दूर से बॉल खींचते हैं। जब हम दूर से बॉल खींचेंगे तो पावर खत्म हो जाएगी, कितनी देर दूर से लेके जाएंगे। ऐसे ही है, वही वो उसने बॉल बार किया, उसने ऐसे मारा तो कैच हो गया। ये एक हर चीज की सेंस होती है, ऐसे है, गेम सेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसे है। और राना फहीम अशरफ को मैं कल के मैच में क्रेडिट इसलिए देता हूं, उसकी लाइन और लेंथ पक्की हो गई है, वो समझदा T20 का वो बॉलर मेरे हिसाब से कुछ 60-70% बन गया। और हमेशा T20 फॉर्मेट में आपके मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म करना होता है या ऊपर टॉप ऑर्डर ने करना होता है, एक ने चलना ही चलना होता है। सलमान अली आगा की कैप्टनसी पे क्या कहेंगे? देखिए, सलमान अली आगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा जी मुझे लग रहा है कि ना हारिस रऊफ का दिन नहीं था। अगर हारिस रऊफ का दिन नहीं था, उसको मार पड़ रही थी, तो साइम अयूब ने तो अच्छे ओवर किए थे, मोहम्मद नवाज ने तो एक अच्छा ओवर किया था। आप हारिस रऊफ की जगह पे उनको ओवर दे सकते थे, लेकिन आपने फिर भी 4 ओवर हारिस से पूरे करवाए, जो कि वो 4 भी नहीं कर सके, और 50 रन उसने दे दिए उनको। क्या कहेंगे यहाँ पे सलमान अली आगा की कैप्टनसी कैसी लगी? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कैप्टनसी के ऊपर हम फटाफट आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। जी जी, फिर कह रहा हूं, हर प्रोग्राम में कहता हूं, हर टीवी पे कहता हूं, पीछे से हैंडल हो रहा है। अच्छा। सलमान अली आगा के हाथ में कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कप्तान ने तो अंदर जाके नहीं खेलना, पीछे से स्कोर अनाउंस होना। इवन दैट मैं इसलिए कह रहा हूं, आपकी डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट का भी जो प्लेइंग 11 है ना, ठीक है, पीसीबी से बन के आती है। इट मींस के आपकी इंटरनेशनल टीम की भी जो आपका प्लेइंग 11 है, वो कॉम्बिनेशन जो है वो पीसीबी से अनाउंस होना है। उन्होंने उनको मेल करने के, ये प्लेयर खिला दें आप। आ जाते हैं हारिस की, आपने बात की, ठीक है, साहबजादा फरहान जो है उसको कीपिंग ग्लव सौंपने चाहिए थे, ठीक है, मोहम्मद हारिस को बाहर बिठा के हसन नवाज को लाना चाहिए था, ठीक है, इनको जोड़ तोड़ भी नहीं आता करना। अच्छा, आपने कहा कि जी पीसीबी सारा कुछ करता है, मैं आपसे ये बेसिकली पूछना चाह रहा हूं कि ये जो हारिस रऊफ को ओवर दिया है, ये क्या सलमान अली आगा का डिसीजन खुद का नहीं था कि ये जो लास्ट ओवर 2-3 उसको दिए, लास्ट ओवर उसको मार पड़ रही थी, उसकी जगह पे हम आप फिर उसी बात पे आ रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं पीछे से सारा हैंडल हो रहा है, ठीक है। हुई सलमान अली आगा कौन है? वो कप्तान वसीम अकरम और था। अच्छा। कोई सांस नहीं लेता था, कोई गेंद फंबल करता सी तो गाला पहन दिया था, मां पहन दिया। इमरान खान था, इमरान खान जब किसी को बर्गर खाता देख लेता था ना, उसको टीम से गेट आउट कर देता था। सलीम यूसुफ आपको इंग्लैंड गया, उस इमरान खान ने मना किया ये चीजें नहीं खानी, वो जब वो गया तो वो बर्गर खा रहा था। उसने कहा यार तुम जहाज में बैठो, वापस वो जहाज पे बिठा के, उसने बर्गर खाने से उसने जहाज पे बिठा के वापस भेज दिया। उन्होंने कहा तेरे कभी प्यो ने बर्गर नहीं खाता थे पाकिस्तान, तो ऐसे आके बर्गर खा रहे हैं। उसने ये भी कहा कि इसके अंदर जो माइनीज लगती है, ठीक है, वो आपके स्टमक के लिए अच्छी नहीं है, आपके जिगर का कैंसर करेगी, ठीक है, तो तुम फिट करो। मैंने तुम्हें लेक्चर दिया है, मैंने तुम्हें प्लेन में कहा, ड्यूरिंग ट्रैवल कह रहा हूं कि आपने फास्ट फूड से परहेज करना है, बिल्कुल ठीक है। तो उसने वो बर्गर खा रहा था बैठ के, तो वो इमरान खान ने देख लिया उसको, ठीक है। जब इमरान खान ने देखा, उसने कहा यार इसका बैग पैक करा, उसको पाकिस्तान टिकट। यानी ये एक कप्तान का रोब होता था, जो कप्तान का रोब भाईजान, कप्तान को बात होनी है। आप कप्तान पे क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? सारी सी बात है, कप्तान जो है वो फाइनल अथॉरिटी वो है, ऐसा ही है। क्रिटिसाइज करना तो कप्तान बनता है हमारा कप्तान, मगर यहाँ पे क्योंकि हम क्रिकेट जानते हैं, हमें अंदर बार की कहानी का पता है, क्योंकि आपकी साइड वहां से बन के आती है, ठीक है। आप कैसे कह सकते सलमान अली आगा बिल्कुल उसके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, किसी किस्म के इख्तियारात नहीं है सलमान अली आगा के, हम सलमान अली आगा को कुछ कह नहीं सकते। चले, ये तो एक बात जो भी। अच्छा, एंड पे जब इंडिया जीत गया
उसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी होने लगी है, इंडिया की तरफ से आता है जी हमने तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी। हालांकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है वो, और बनता भी है कि अगर वो प्रेसिडेंट है तो कोई भी टीम ट्रॉफी जीते, व्हाटएवर, कोई भी हो सकती थी टीम, पाकिस्तान जीत सकता था, श्रीलंका जीत सकता था, कोई भी, लेकिन इंडिया जीती। तो चाहिए तो यह था कि मोहसिन नकवी से वो असूलन यह था कि वो ट्रॉफी लेते, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मना किया जी हमने ट्रॉफी नहीं लेनी। यहां पे आप क्या कहेंगे, इखलाकन इंडिया ने ठीक किया या मोहसिन नकवी साहब की तरफ से जो रिएक्शन था कि भाई उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम में हमें भेज दें ट्रॉफी, तो इन्होंने कहा जी आपने अगर लेनी है तो इधर आके लें, अदरवाइज आपको ट्रॉफी देनी नहीं है हमने। तो क्या कहेंगे मोहसिन नकवी के रिएक्शन के ऊपर और उनके एक्शन के ऊपर? देखें, गुड क्वेश्चन। दो चीजें इसमें। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताता हूं, आप चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई, चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा कोई बंदा वहां पे नजर नहीं आया स्टेज पे, इवन दैट एक स्वीपर तक नजर नहीं आया। ठीक है, यानी कि मोहसिन नकवी साहब को ऐसे देखना चाहिए गिरबान में छां के हम कहां पे खड़े हैं। ठीक है, इंसल्ट फील ही नहीं करते, शेम प्रूफ लोग हैं ये। जब किसी बंदे को एक दफा कह दिया गया ठीक है हमने आपसे ट्रॉफी नहीं लेनी, ठीक है, तो यार तुम फिर रिजाइन नहीं कर रहे हो। अब ये अगर मोहसिन नकवी साहब रिजाइन ना उस वक्त कर देते होते, हाँ, उनकी रिस्पेक्ट भी होती और ये आने वाला इवेंट ये भी बेहतरीन नजर आ रहा होता, क्योंकि जो भी बीसीबी का चेयरमैन होता, हर कोई ज़कात अशरफ तो नहीं बन सकता ना। ज़कात अशरफ के दौर में आपको पता 2013 में हिंदुस्तान टीम गई थी, तो ये अगर यहां पे मोहसिन नकवी के अलावा अगर कोई और चेयरमैन होता तो पाकिस्तान की इस वक्त रिस्पेक्ट होनी थी, और हो सकता है इस टीम से, इस मैनेजमेंट से छुटकारा होता और कोई अच्छी टीम अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही होती। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, ठीक है, मैं खुद कहता हूं ये बहुत बुरी चीज है, शर्म वाली बात है कि एक टीम जो है वो ट्रॉफी नहीं उठा रही। एशिया का देखे, एशिया का वो चेयरमैन है, ऐसे पीसीबी का तो सेपरेट मैटर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट आंसर ये है मेरा कि आप एशिया के वो चेयरमैन है। ऐसे ही यार एशियन क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन होता है उसकी तो रिस्पेक्ट ही बड़ी होती है। ऐसे ही है। तो ये मोहसिन नकवी साहब की रिस्पेक्ट कहां गई? अगर अब भी उसकी स्टेटमेंट थी, लेट नाइट में देख रहा था, उसकी स्टेटमेंट थी, वो टीम को मैसेज दे रहा था तुसी जो मर्जी करो मैं तुहाडे नाल हैगा, भावें हजे 20,000 मैच हार जो मैं तुहाडे नाल। यार हाउ इट्स पॉसिबल यार, तुम जान छोड़ दो। तुमने, तुम्हारी इज्जत नहीं तो पाकिस्तानियों की भी इज्जत नहीं है भाई, पाकिस्तानियों की तो इज्जत है। आप देखे कितना क्राउड था, और सारे इंडियन क्राउड था। ठीक है, सारा इंडियन क्राउड था। आपने देखा ग्राउंड सारा ब्लू था, कितना कलर सारा ब्लू था, आपको नजर आ रहा ऐसे ही। है। और हमेशा मैं आपको एक चीज बताऊं, जब तक मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ऐसे खेलते रहेंगे, पाकिस्तान के साथ ऐसे खेलते रहेंगे, क्रिकेट कम खेलते हैं, क्रिकेट कम खिलाते हैं, पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, ये पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, बड़े बड़े नोट बना रहे हैं, बड़े बड़े पैसे बना रहे हैं। इंडिया के एक्शन के ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि मैं ये समझता हूं, ठीक है, जो मोहसिन नकवी साहब ने जो भी किया, एक ठीक है आपने जो अपना एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के एक्शन के ऊपर कि इंडिया कौन होता है कि एक जो भी प्रेसिडेंट हो, इंडिया कौन होता है ये कहने वाला कि हमने इनसे ट्रॉफी नहीं लेनी? तो ये इंडिया की भी तो एक फॉल्ट है ना, उनके अंदर भी तो फॉल्ट है ना। आप उनके हवाले से क्या कहेंगे? मेरी बात सुने ना, आपके 4 बेटे हैं, ठीक है, उन्हें जो एक कमाऊ पुत्र है, ठीक है, जिन्हें ले आगे राती 2,000 तानू देना, बाकी खर्चा चलाना, ठीक है, तुसी किनू करोगे? तो ये फिर कमाऊ पुत्र वाला साहब, कमाऊ पुत्र साहब है, आईसीसी का वो कमाऊ पुत्र है। ठीक है, कौन? इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई उनको पैसा जनरेट करके देता है। ठीक है, पैसा देखें, आपने उसकी इज्जत करनी है जो आपको खाना खिला रहा है, जो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, जो आपको गाड़ियों से नवाज रहा है, जो आपको पता है उतना आपके ऑस्ट्रेलिया को स्पॉन्सर नहीं होता। एशिया में सबसे ज्यादा स्पॉन्सर आपके बीसीसीआई को होता है, इंडिया को होता है। तो इंडिया कमाऊ पूत है, वो जब भी मैच आता है पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, यानी कि ये पैसे की बात है जी, पैसे की बात है। ये तो मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं, ये पैसे का दौर है। आप अगर इंग्लैंड में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, अगर आप इंग्लैंड में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो बड़ी चीजें ऐसी होती हैं कि वो भी कहते हैं कि आपके पास पैसा कितना है, आपके पास पैसा कितना है, पैसे वाले को वीजा देगा। तो ये जो चीजें, ये बड़ी इफेक्टिव चीजें हैं, इनको चाहिए जाने दें, किसी और को भी आने दें। ठीक है, ठीक है। ये उधार की सीट ली हुई है आपने ज़कात अशरफ साहब से, आप उनको वापस करें, आप नहीं जचते। मैं आपको मैंने डिस्कवर पाकिस्तान पे लाइव कहा था, मैंने कहा मोहसिन नकवी साहब उधार जो वापस करना चाहिए, ठीक है, वो बेशक पैसों की सूरत में, बेशक सीट की सूरत, बेशक कर्जा हुस्ना है, वो वापस होना चाहिए। ये जरूरी चीजें हैं। आपने उधार की सीट पे आए हुए हैं, आप वापस करें, उनके माइंड में फीड होना चाहिए ये चीजें। ठीक है, पता नहीं कहां रहते हैं, क्या हुआ में उनके, ये चीजें। तो ये थे मियां आदिल साहब, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। पाकिस्तान अल्दो हार गया, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली। ट्रॉफी मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मैं इसको अपने साथ ही लेके जाऊंगा। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें।
पाकिस्तान ने जो किया और इंडिया का रिएक्शन था, उस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच।